वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ नग्न करके बलात्कार कर रहे थे और माँ और बाप दोनों देखते कि मेरी बेटी का बलात्कार हो रहा था। इस सरकारें जितनी हैं वो संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो चुकी हैं। संगठन की महिलाएं हैं, वो तमाम महिलाएं नग्न अवस्था में इंडियन आर्मी रेप अस, मतलब इंडियन आर्मी हमारा रेप करो, इस तरीके का नारा लगाती है और इस तरीके का पोस्टर बैनर बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर मतलब रोड पर उतरती है नग्न अवस्था में, पूरा कपड़ा मतलब उतार कर। तो इस कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश का माहौल है दोनों समुदाय। कुकीज की दो महिलाएं जो हैं वो जान बचा के भाग रही थी, बगल में धान का खेत था जहां इनको पकड़ लिया गया और उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, असॉल्ट भी किया गया फिजिकली, बलात्कार नहीं हुआ था और उनको उसी हालत में भीड़ के सामने लाया गया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें वीडियो में देखा जा रहा है किस तरीके से जो वहाँ लोग हैं वो महिलाओं के साथ किस तरीके से प्राइवेट पार्ट में मतलब बोला नहीं जा सकता है, उस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं। तो फिर बलात्कार भी असंभव है कि हुआ होगा। एक जो महिला है उसके हस्बैंड आर्मी में थे, मिलिट्री मैन थे, पति जो है वो आर्मी में थे वो। उन्होंने कहा कि हमने देश की रक्षा के लिए अपनी जीवन लगा दी, लेकिन अपने घर की रक्षा हम नहीं कर पाए। मेरे सामने मेरी पत्नी का इज्जत लुटता रहा और हम देखते रहे, जो कि भारत माँ की इज्जत बचाने के लिए हम बॉर्डर पर हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रही है। किसी महिला का बलात्कार हो जाए, कपड़ा फट जाए, लोगों के बीच में नंगा घुमाया जाए, ये वहाँ के लिए आम बात है। इस दंगे को अब रोका जाए, क्योंकि वहाँ आप बच्चों को देखेंगे, मैंने कई बच्चों की लाशें रोड पर यूं ही मिली हैं लावारिस रूप से। अब जिनका बच्चा रोड पर लावारिस पड़ा हुआ है, घर में खिड़की से देख रहा है कि रोड पर जा नहीं पाएगा, जाएगा तो गोली गोली लग जाएगी, वो भी मारा जाएगा, सब मर रहे हैं वहाँ पर। और अभी तक 78 दिन हो गए, आज मणिपुर जल रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी हार गई थी तो हिंदुओं घर में घुस के काट दिया था लोगों ने, खून की लहू बह गई थी वहाँ। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा जी हैं। मणिपुर में जिस तरीके का हिंसा चल रहा है, आपसी झड़प चल रहा है दो समुदायों के बीच, और वहाँ पे एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे सुर्खियों में बना हुआ है। पूरे देश में वीडियो के प्रति जो है लोगों में आक्रोश है, खासकर महिलाओं में आक्रोश है, क्योंकि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है वहां पे। और किस तरीके से देखा जा रहा है वीडियो में कि वहां के जो लोग हैं बीच रोड पे दो महिलाओं को नग्न कर कपड़ा उतार कर और गलत तरीके से हरकतों को कर और वीडियो बनाकर उसका जो है वायरल कर रहे हैं। 19 अप्रैल 2023, अभी इस 19 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय मणिपुर ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत में एक ट्राइबल का दिया गया सिनेरियो मिथाई जाति को, कि इनको ट्राइब में कंसीडर करना चाहिए। ट्राइबल हो गया ऐसी बात नहीं, कंसीडर करना चाहिए। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव को सुनने के बाद एक कम्युनल राइट्स का आशंका वहाँ हो गया। नागाज, कुकीज और मैथाईज के बीच में झड़प छिड़ गया, क्योंकि जो मैथई जाति के लोग रहते हैं इम्फाल में, मैदानी भाग में, उनको ये डर हो गया कि अगर हम लोग उधर जा रहे हैं नागाज तरफ में तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। और नागों के बीच में ये हुआ कि अब तो जब ये ट्राइबल बन जाएंगे तो इनका एक पूरा राइट मिल जाएगा कि वो आके घाटियों में जमीन खरीद सकते हैं, घाटी बना सकते हैं, वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। वो उनके मन में एक खौफ आ गया, ये पहले से ही रिच हैं, अब ये हमारा संसाधन भी छीन लेंगे वहाँ से। ये लेके क्लैश शुरू हुआ। तो एक दुर्भाग्य रहा कि एक घटना घटी वहाँ पर कि कुकीज की जो गांव वहाँ पर है, वहाँ मिथाई जाति के लोग शायद आक्रमण कर दिए, वहाँ मैंने घुस के गाँव में और गाँव वालों को मारना शुरू कर दिए। वहाँ पर झोपड़ियाँ जलाने लगे लोग, अपना भागने लगे। वो कुकीज की दो महिलाएं जो हैं वो जान बचा के भाग रही थी, बगल में धान का खेत था जहां इनको पकड़ लिया गया और उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, असॉल्ट भी किया गया फिजिकली। कपड़ा नहीं फाड़ा गया, पूरी तरीके से नग्न कर दिया गया है, वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है। कपड़ा फाड़ेंगे तो नग्न होगी वो, कपड़ा फाड़ दिया गया उनको, उसके बाद फिजिकल असॉल्ट भी कुछ किया गया, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ था। और उनको उसी हालत में भीड़ के सामने लाया गया और प्रदर्शन के दिखाया गया उन लोगों को। लेकिन आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें वीडियो में देखा जा रहा है किस तरीके से जो वहाँ लोग हैं वो महिलाओं के साथ किस तरीके से प्राइवेट पार्ट में मतलब बोला नहीं जा सकता है, उस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं। तो फिर बलात्कार भी असंभव है कि हुआ होगा। नहीं, बलात्कार नहीं हुआ है, वो असॉल्ट किए हैं, एडमिटेड है वो लड़का। मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम असॉल्ट हम लोग किए हैं वहाँ पर। और गांव के लोग भी, जो वीडियो वहाँ जारी किया गया, वहाँ असॉल्ट करने का फोटोग्राफ है, बलात्कार का फोटोग्राफ कहीं नहीं है, ये र्यूमर है वहाँ पर। और ये हम नहीं चाहेंगे सोशल मीडिया पर इस र्यूमर को दिया जाए कि बलात्कार हुआ था, असॉल्ट हुआ था। उसमें एक जो महिला है उसके हस्बैंड आर्मी में थे, मिलिट्री मैन थे। उनका दर्दनाक जो वेदना थी वो मीडिया में आ रहा था। मतलब जिन महिला के साथ इस तरीके का घटना हुआ है उनके पति जो है वो आर्मी में थे वो। उन्होंने कहा कि हमने देश की रक्षा के लिए अपनी जीवन लगा दी, लेकिन अपने घर की रक्षा हम नहीं कर पाए। मेरे सामने मेरी पत्नी का इज्जत लुटता रहा और हम देखते रहे, जो कि भारत माँ की इज्जत बचाने के लिए हम बॉर्डर पर हैं। ये बहुत बड़ी बात कह गई। ये एक पहली हुआ। अब थोड़ा ये पॉलिटिकल में, सरकार वहाँ किसकी है? भाजपा की। एन बीरेन सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर है। सरकार केंद्र में किसकी है? भाजपा की। तो उस समय, जिस समय ये 4 मई की घटना है, उसमें हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री साहब बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया थे वो। लेकिन भाई हमारा गृह मंत्रालय तो था यहाँ पर, और गृह मंत्री की हाथ में प्रोटेक्शन होता है, तो पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ की डिप्यूट क्यों नहीं किया गया? हमारी आर्मी वहाँ की डिप्यूट नहीं कर दी गई? तो ये इतनी मैंने संवेदनशीलता उनके अंदर नहीं था कि कम से कम वो उन क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स को, इंडियन मिलिट्री अकेडमीज को, या और भी जो इनके पास फोर्सेस थे, बीएसएफ वाले थे वहां पर, जिनको क्योंकि बॉर्डर पर ही तो है, वो इंटरफेयर कराते वो। लेकिन सरकारी कोई इस तरह का आदेश वहां नहीं गया
और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपने आप को कैद कर लिए घर में। बाद में उनका बयान आता है कि ऐसी घटनाएं तो आम बात है, मतलब किसी महिला का बलात्कार हो जाए, कपड़ा फट जाए, लोगों के बीच में नंगा घुमाया जाए, ये वहां के लिए आम बात है। मतलब चीफ मिनिस्टर वहां के कहते हैं कि ये आम बात है। बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, इन बीरेन सिंह की बात कर रहे हैं, और इस तरह का गैरजमाना बयान अगर दे रहे हैं वो, तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और उससे बड़ी बात है कि यह आदिवासियों से घटना घटी है। हमारी जो प्रेसिडेंट महोदया हैं वो भी आदिवासी हैं, महिला हैं, आदिवासी हैं, और वहाँ महिला आदिवासी के साथ इस तरह घटना घटी है। लेकिन राष्ट्रपति भवन से कोई भी आदेश आज तक वहाँ नहीं गया कि क्या किया जाए वहाँ पर। और अभी तक 78 दिन हो गए, आज मणिपुर जल रहा है आज भी, लेकिन वहाँ संवेदना और कोई वहाँ का माने इस तरह का कोई खबर लेने वाला भी नहीं है, सुनने वाला नहीं है। महिलाएं वहाँ बैठी हुई हैं रोड पर। ऐसा माना जाता है कि जो मैथई जाति के लोग हैं जो इम्फाल घाटी में रहते हैं, ये अर्जुन, महाभारत के अर्जुन के वंशज हैं, उनके ग्रुप से आए हुए हैं। एक थॉट्स कह रहा है। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो एक स्कूल ऑफ थॉट्स का यह मानना है कि दे आर मंगलोइड्स, ये मंगलोइड्स हैं, ये आर्यन सभ्यता से ये आते हैं, इसलिए बड़ा उग्र होते हैं ये। लेकिन अब वहाँ ये उग्र हैं कि नागाज उग्र हैं, ये देखना होगा। लेकिन नागाज कुकीज काफ़ी गरीब हैं वो लोग, और उनका जो मेन पेशा वहाँ पर है वो है उनका नशा का कारोबार करना या खेती बाड़ी करना, इस पर उनकी ज़िंदगी रहती है। तो पूरी डेमोग्राफिकली और पूरी पॉलिटिकली जो सीन वहाँ पर है वो खतरे में है। गवर्नर को वहाँ एक्शन लेना चाहिए और वहाँ प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल लगाना चाहिए वहाँ पर। तो इस प्रकार का सीएम जो है टिप्पणी करते हैं कि यहाँ पे आम बात है महिलाओं के साथ इस तरीके का बलात्कार होना या कपड़ा फाड़ देना, तो ऐसे जो सीएम है उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। कभी भी पॉलिटिकल लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव में व्यस्त हैं सब लोग। क्योंकि हमारे जितने नेतागण हैं, शीर्ष नेतागण हैं, उनके पास होता है एक चुनाव खत्म होता है, अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। जैसे 20 का चुनाव खत्म हुआ तो 25 चुनाव में लग जाएंगे वो लोग। देश के विकास और देश के इसमें कोई मतलब उनका नहीं है। वहाँ जल्द इससे अधिक खतरा हुआ था आपका बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद। जब चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी हार गई थी तो हिंदुओं घर में घुस के काट दिया था लोगों ने, खून के लहू बह गई थी वहां पर। क्या किए थे मोदी साहब? प्रधानमंत्री के समर्थन में, प्रधानमंत्री के समर्थन में लोग मर गए थे वहां पर, लेकिन केंद्र सरकार या भाजपा सरकार वहां कोई इंटरफेयर नहीं गई। चलिए आप आइए 92 में, आप देखिए कश्मीर में 3 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है कश्मीर में। और मिलिट्री वहाँ जो पाकिस्तानी के जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग, पीओके वाले थे, वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ नग्न करके बलात्कार कर रहे थे, और माँ और बाप दोनों देखते कि मेरी बेटी का बलात्कार हो रहा था। कहाँ सरकार गई थी उस समय? अलग बात थी कि मोदी जी नहीं, कांग्रेस थी वहाँ पर। तो हमारी सरकारें जितनी हैं वो संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो चुकी हैं। इसलिए आम आदमी से कोई क्या हो रहा है उनको मतलब नहीं है। और हमारा कानून भी कहने को ये संविधान है, सबने बराबर, कि सबों को बराबर हक मिलना चाहिए। तो संविधान जब है तो यूसीसी लाने की क्या जरूरत है भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? हम संविधान के पालक हैं। तो अभी थोड़ी विडंबना चल रही है वहां पर कि सरकारें अभी 2 तरह कानून बना दिया है, एक आम आदमी के लिए, एक खास आम आदमी के लिए। एक आम आदमी अगर कोई क्राइम करता हो तो जेल में जाएगा, लेकिन एक खास आदमी क्राइम करेगा तो जेल में नहीं, बाहर घूमकर राज करेगा और मंत्री बन जाएगा वो। उसमें उनके पास राइट ऑफ ऑफेंस है, हमारे पास राइट ऑफ डिफेंस नहीं है। हम अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते हैं। आक्रमण में जितनी पुलिस जितना चाहे मार सकता है हमको, हम हाथों नहीं उठाएंगे बचने के लिए, वरना सरकारी काम में बाधा हो जाएगा। ये एक नया सेक्शन लग जाएगा आप पर। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है कि वहाँ की महिलाएं जो है, मणिपुर की महिलाएं हैं जो कुकी समुदाय की हैं, वो लोग जो है तमाम महिलाएं, एक खास संगठन है उनकी, जो संगठन की महिलाएं हैं वो तमाम महिलाएं नग्न अवस्था में इंडियन आर्मी रेप अस, मतलब इंडियन आर्मी हमारा रेप करो, इस तरीके का नारा लगाती है और इस तरीके का पोस्टर, बैनर, बड़ा बड़ा पोस्टर लेकर मतलब रोड पर उतरती है नग्न अवस्था में, पूरा कपड़ा मतलब उतार कर। तो इस कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के खिलाफ मणिपुर में आक्रोश का माहौल है दोनों समुदाय के बीच में। भारत में अगर कोई अनुशासन अगर है तो आर्मी में ही है। आप सोचिए कि हमारे आर्मी मैन भूखे प्यासे खाना भी नहीं मांगते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में 3 फीट बर्फ में डूबे होकर बंदूक ले खड़े रहते हैं ताकि आप घर में सो सके। और वैसे लोग जब आते हैं अपने गांव छुट्टी में आते हैं तो आप जाके ट्रेन में देख लीजिएगा, तिनसुकिया मेल में और अच्छे एक्सप्रेस गाड़ी में बाथरूम के पास सो के आते हैं वो। और हम जो निकम्मे लोग हैं बैठे रहते हैं आराम से, स्लीपर में, एसी में बैठ के आ रहे हैं, और जो देश की रक्षा कर रहा है वहां बैठा हुआ है, क्योंकि बिना आज्ञा को हिलते नहीं है। कैसे उम्मीद करते हैं कि बिना आज्ञा दिए, बिना ऑर्डर के वो चला जाएगा वहां करने के लिए, डिप्यूट हो जाएगा वहां पर? वो कमान करता उन लोग का है। तो आखिर ये ऑर्डर किसने दिया? हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है वो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो चौकीदार हैं और सेवक हैं, प्रधान सेवक हमारे हैं। आदेश देना चाहिए था। तो अगर उनको आदेश मिलता तो ये पूरी घटना 2 दिन में कंट्रोल हो जाती। आप बिलीव नहीं करेंगे, 150 लोग की हत्या हुई है, ये सरकारी रिपोर्ट है। 1700 घर जलाए गए हैं, सरकारी रिपोर्ट है। 60,000 लोग एडमिट है वहां, सरकारी रिपोर्ट है ये। तो ये तकरीबन 60,000 सब मिला दे तो 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 20,000 लोग विस्थापित वहां पर। 1 लाख लोगों की जिंदगी बच जाती अगर हमारे प्रधानमंत्री एक दिन स्टेप वहां ले लेते। तो हिम्मत नहीं थी किसी के वहां बोलने के लिए। लेकिन हम लोग अपने मिलिट्री में अब उन पे भी अन्याय कर रहे हैं, उनका पेंशन बंद कर रहे हैं आप।
राशन बंद कर रहे हैं आप, भूखे प्यासे रह रहे हैं वो, थर्ड क्लास से खाना मिल रहा है उनको, फिर भी देश के लिए जान देने को तैयार है। और हम लोग उसको अग्निवीर, धर्मवीर, पथवीर, जितना वीर है लगा के उनको और ह्यूमिलेट कर रहे हैं। सेना हमारी कमजोर होते जा रही है, लेकिन देश के कोई इसका सूद लेने वाला नहीं है। तो एक राज्य क्या जला, आप देखते रहे, पहले कालीकट गया, केरल बन गया, झामू का जो था आज केरला बन गया, झामू कट्टर हिंदूपंथी था, आज इस्लामिक स्टेट बन गया, तेलंगाना इस्लामिक बन गया, आंध्रा निकल गया, असम निकल गया, पश्चिम बंगाल निकल गया, अब मणिपुर निकल जाएगा कुछ दिन के बाद। आप देखेंगे एमपी का साउथर्न पार्ट निकलने जा रहा है, उड़ीसा निकल के अलग हो गया अभी यहाँ पर, यूपी का जो पश्चिम भाग है वो भारत से निकलने जा रहा है। बचा ले, भारत कहाँ रहेगा? भारत मतलब बिहार हो जाएगा फिर तो। मतलब इंडियन आर्मी को वहां पे काम करने से रोका जा रहा है, इंडियन आर्मी को महिलाएं वहां रोक रही हैं। गलत नहीं, रोका नहीं जा रहा है। इंडियन आर्मी को रोकने का अधिकार सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट को है और किसी को नहीं है। नहीं, महिलाएं जो है वो बीच में आ जा रही हैं और उनको काम करने। अगर इंडियन आर्मी को ये ऑर्डर दे दिया जाए तो महिला हो, पुरुष हो, दानव हो, कोई भी हो, वो रास्ते से हट जाएगा। लेकिन उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब तक आप आदेश नहीं देंगे तो आर्मी अपना कार्यवाही नहीं करेगी, वहाँ डिप्यूट करना पड़ेगा। और हमारा निवेदन है सरकार से, अगर सरकार देख रही हो इस न्यूज़ को तो, कि कम से कम वहाँ मिलिट्री भेज के इस दंगे को अब रोका जाए। क्योंकि वहाँ आप बच्चों को देखेंगे, मैंने कई बच्चों की लाशें रोड पर यूं ही मिली हैं लावारिस रूप से। अब जिनका बच्चा रोड पर लावारिस पड़ा हुआ है, घर में खिड़की से देख रहा है कि वो रोड पर जा नहीं पाएगा, जाएगा तो गोली लग जाएगी, वो भी मारा जाएगा, सब मर रहे हैं वहाँ पर। तो प्रधानमंत्री को इसमें अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इंटरफेयर करना चाहिए वहाँ पर, और पूरी इम्फाल, कम से इम्फाल को कंट्रोल कर ले, वो सब कंट्रोल वहाँ पर हो जाए। देख सकते हैं किस प्रकार से सीनियर एडवोकेट एसके मिश्रा जी थे, और इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।